तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हम्द व सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मातुल मुबारक का दिन है। ये बड़ी फजीलतों और बरकतों वाला दिन है। इस दिन के अंदर दुरूद पाक पढ़ने के बेहद फज़ाइल व बरक़ात हैं। एक हदीस पाक है, साहबी रसूल हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अफ़दलि अय्यामिकुम यौमल जुमअति फीही खुलिका आदम व फीही कुबिदा व फीही नफ़क़तु व फीही सअक़ा। तुम्हारे बेहतरीन दिनों में जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन उनकी रूह कब्ज़ की गई और इसी दिन क़यामत होगी और इसी दिन सूर फूंका जाएगा। आगे फरमाते हैं, फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फीही फ़इन्ना सलातकुम मअरूदतुन अलैया। बस इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। और कुछ लोगों ने कहा कि आप तक हमारा दुरूद कैसे पहुंचेगा, आपकी हड्डियां तो गल चुकी होंगी, आप तो बोसीदा हो चुके होंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अजसादल अंबिया, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया कराम के जिस्मों को खाए। तो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें जुमा के दिन। तो जुम्मा का दिन ये बड़ी बरकतों वाला दिन है, बड़ा फजीलत वाला दिन है। इस दिन के अंदर कोई एक नेकी करता है तो उसे 70 गुना ज्यादा सवाब दिया जाता है और दुरूद पाक जो है ये बाकी इबादतों से अफजल है। तो अफजल दिन के अंदर अफजल इबादत करना ये बहुत ही दर्जे का काम है। तो लिहाजा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इस दिन के अंदर खुसूसन बिलखुसूस ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दिन के अंदर दुरूद पाक मुझ पर खुसूसी तौर पर पेश किया जाता है। और ये मुबारक महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का चल रहा है। दुरूद पाक की फजीलत के बाद पारा 25 सूरत दुखान आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इन आयात करीमा में एक मुबारक रात का जिक्र किया गया है। वो मुबारक रात कौन सी है? ये वो मुबारक रात है कि इस रात के अंदर हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस मकाम पर इस मुबारक रात से कौन सी मुराद है, इस बारे में मुफस्सिरीन कराम के 2 अक़वाल हैं। मुफस्सिरीन कराम 2 अक़वाल लिखते हैं कि यहाँ से इस रात से मुराद
शब कदर है। शब कदर वो जो रमजानुल मुबारक में रात आती है, इसी मुबारक रात के अंदर कुरान करीम को नाजिल किया गया और इसी रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। और दूसरा मुफस्सिरीन का कौल ये है कि इस रात से मुराद निस्फ शाबान की रात है, यानी शबे बरात की रात मुराद है, क्योंकि इस रात के अंदर हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। शबे बरात बरकतों और फजीलतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर खुसूसी रहम करम फरमाता है, लाखों लाख गुनाहगारों की बख्शिश कर दी जाती है। ये दुआओं की कबूलियत और रोजी तकसीम होने की रात है। इस रात में रिज़्क़ की बरकत के लिए जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। कौन सी रात? 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम 4 रातों के अंदर भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। कौन सी 4 रातें हैं? नंबर 1 बकरा ईद की रात। बकरा ईद की रात अल्लाह तबारक व तआला भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। दूसरी रात कौन सी है? ईद उल फितर की रात। ईद उल फितर की रात भी अल्लाह ताला भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। और नंबर 3 शाबान की 15वीं रात। ये वो रात है कि इसमें मरने वालों के नाम, लोगों का रिज़्क, हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। इस साल किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा और इस साल कौन खुश नसीब हज करेगा, ये लिखा जाता है। और नंबर 4 अरफा यानी 9 ज़िलहिज की रात अल्लाह तबारक व तआला भलाई के दरवाजे खोल देता है। शुअबुल ईमान में हदीस पाक है, हमारे आका मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15 शाबान की रात यानी शबे बरात को एक पुकारने वाला पुकारता है। कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है कि उसकी मग़फ़िरत की जाए, कोई मांगने वाला है जो उसे अता किया जाए। बस बदकार औरत और मुशरिक के अलावा जो बंदा भी हाजत तलब करता है उसकी हाजत पूरी कर दी जाती है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि वाली फरमाते हैं, कहा गया है कि जैसे मुसलमानों के लिए ईद के 2 दिन हैं, ऐसे ही फरिश्तों के लिए ईद की 2 रातें हैं। तो फरिश्तों के लिए ईद की 2 रातें कौन सी हैं? शबे बरात है, एक तो शबे बरात है, दूसरी शबे कदर है। शबे बरात, शबे कदर, ये 2 रातें फरिश्तों के लिए ईद की रातें हैं। तो ये फरिश्तों के लिए भी ईद की रातें हैं, तो ये हमारे लिए भी ईद की रातें ही होनी चाहिए। ईद की रात हम इस तरह किस तरह मनाएंगे इनको, इनके अंदर हम इबादत करके अल्लाह पाक को राजी करके हम इस तरह ईद मनाएं। शबे बरात की रात है, इबादत की रात है। इस रात को दिल से गफलत के पर्दे हटाकर अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजारना सादत ही सादत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 5 रातों को जिंदा किया यानी 5 रातों में जाकर रब ताला की इबादत की, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। वो कौन सी रातें हैं जिनके अंदर बंदा जाकर इबादत करे और उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाए? एक है तरविया यानी 8 ज़ुल्हिज की रात। 8 ज़ुल्हिज की रात अगर कोई जागता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। दूसरी रात ये 9 ज़ुल्हिज की रात है, इस रात अगर कोई जागता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और नंबर 3 ईद उल अज़हा यानी 10 ज़ुल्हिज की रात अगर कोई जागता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और ईद उल फितर की रात, इस रात में अगर कोई जागता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और निस्फ शाबान की रात यानी शबे बरात, जिसको अक्सर मुसलमान जो है वो गुनाहों में बसर करते हैं, ये वो रात है जो शख्स इसको इबादत में गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को उसके लिए वाजिब कर देगा। बना दे मुझे नेक नेकों का सदका, गुनाहों से हरदम बचा या इलाही, इबादत में गुजरे मेरी जिंदगानी, करम हो करम या खुदा या इलाही। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं, शबे बरात की 5 खसूसियात हैं। ये 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात शबे बरात, इसकी 5 खसूसियात हैं।
5 खसूसियात कौन सी हैं? इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। मसलन आइंदा साल कितने रोजी दी जाएगी, और कौन कुछ नसीब हज करेगा, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, सब कुछ फरिश्तों को बताकर उस काम पर उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। इस रात में इबादत के खुसूसी फज़ाइल हैं। कौन सी इबादत? अब इबादत मसलन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात के अंदर 100 नवाफिल अदा करता है, 100 नवाफिल पढ़ेगा शबे बरात के अंदर, अल्लाह पाक उसके पास 100 फरिश्ते भेजेगा। अब पटाखे फोड़ने वाले, गुनाहों में बसर करने वाले के पास 100 फरिश्ते नहीं आएंगे, बल्कि 100 फरिश्ते उसके पास आएंगे जो इस रात के अंदर 100 नवाफिल पढ़ेगा। अब फरिश्ते आकर क्या करेंगे? इसके पास 30 फरिश्ते उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे कि बशारत हो, जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे, और 30 फरिश्ते उसे जहन्नम से आजादी की खुशखबरी सुनाएंगे कि तुझे खुशखबरी हो कि तुझे जहन्नम से आजादी मिल गई है, और 30 फरिश्ते उसे दुनियावी आफत से बचाएंगे। आज हम सब दुनियावी आफत से बचना चाहते हैं, तो ये फजीलत उनको हासिल है जो शबे बरात को 100 नवाफिल पढ़ेंगे। 30 फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे, और 30 फरिश्ते उन्हें जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरी सुनाएंगे, और 30 फरिश्ते उसे दुनियावी आफत से बचाएंगे। और आगे बच गए 10 फरिश्ते। 10 फरिश्ते उसकी शैतान से हिफाजत करेंगे। तो शैतान हमारा खुला दुश्मन है, इससे बचना हम सब चाहते हैं क्योंकि ये गुनाहों में हमें लगा देता है। तो 10 फरिश्ते होंगे जो शैतान से उस शख्स की हिफाजत करेंगे जो इस रात 100 नवाफिल पढ़ेगा। अल्लाह अल्लाह, कैसी सआदत की बात है। जो बंदा शबे बरात में 100 नवाफिल पढ़ता है उसे फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी भी देते हैं, जहन्नम से आज़ादी का परवाना भी सुनाते हैं, और फरिश्ते उसे दुनियावी आफत से भी बचाते हैं और शैतान से भी उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन हमारे लोग जहन्नम की आज़ादी की इस रात को आतिशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और भी बहुत सारे गुनाहों भरे काम करते हैं। शबे बरात खुसूसियत के साथ इबादत की रात है, लिहाजा इस रात गुनाहों से बचकर इबादत में मसरूफ रहना ही सआदत है। तो कोशिश करें इस रात अपने बच्चों को भी इस गुनाहों भरी दलदल से निकालें और पटाखों से बचाएं, और खुद भी मस्जिद में आकर रब ताला को राजी करने की कोशिश करें। और शबे बरात की तीसरी खुसूसियत ये इरशाद फरमाई, नुज़ूलुर रहमा, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत छमाछम बरसती है। छमाछम रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की किस पर बरसेंगी? जो गुनाहों में मुलव्विस होगा उस पर तो नहीं बरसेंगी, बल्कि उस पर छमाछम बरसेंगी जो मस्जिद में आकर रब ताला की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा और रब ताला की इबादत में मसरूफ होगा, उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमतें बरसेंगी। इस रात उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश करके उन्हें जहन्नम से आज़ादी अता की जाती है। चौथी खुसूसियत क्या है? उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश करके उन्हें जहन्नम से आज़ादी अता की जाएगी। अब कितनों को जहन्नम से आज़ादी अता की जाएगी? बनु कल्ब, ये अरब का एक कबीला है जिसने बहुत सारी बकरियां पाली थी, बहुत सारी बकरियां पालते थे। कहा जाता है कि बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा। और आगे पांचवी खुसूसियत क्या है? पांचवी खुसूसियत शबे बरात की ये है कि इस रात हमारे आका मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मनसब शफाअत मुकम्मल हुआ। रवायत के मुताबिक हमारे आका मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म की 13वीं रात रब ताला की बारगाह में सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1/3 उम्मत आपके हवाले कर दी। और शाबानुल मुअज़्ज़म की 14वीं रात जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रब ताला की बारगाह में सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी 2/3 उम्मत आपके हवाले कर दी।
और जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को रब ताला की बारगाह में सवाल किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी सारी की सारी उम्मत आपके सुपुर्द कर दी। आई शबे बारात, ये है बरकतों की रात, लुत्फ़ो करम की रात है ये रहमतों की रात, जो चाहते हो तुमको करेगा खुदा अता, उसकी इनायतों की है ये नेमतों की रात, गम का इलाज आज की शब दस्तयाब है, ये जां फिजा है साअतें ये फरहतों की रात है। मेरे मोहतरम भाइयों, शब बरात बहुत नाजुक रात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब निस्फ शाबान की रात यानी शब बरात आती है तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक सहीफा दिया जाता है और हुक्म होता है कि इसमें जिनके नाम है उन सब की रूह इस साल कब्ज कर लेना। आदमी शादी ब्याह में मसरूफ होता है, घर की तामीरात और तरक्की में मसरूफ होता है, जबकि उसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका होता है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। अब शब बरात आने वाली है तो इससे पहले ये 3 काम लाजमी कर लें, जिससे हो सके ये 3 काम लाजमी करें, बल्कि हो सके नहीं बल्कि लाजमन जरूर करने हैं। लिहाजा शब बरात को आमाल नामे तब्दील होते हैं, लिहाजा इसकी बरकतें लूटने, मग़फ़िरत और बख्शिश की खैरात पाने के लिए बेहतर है कि शब बरात आने से पहले 3 काम लाजमी कर लिए जाए। अब इसमें आमाल नामे तब्दील होते हैं। 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को हमारा पुराना नामा आमाल लपेट दिया जाएगा जो गुनाहों से भरा हुआ है। अब 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को हमें अपना नया नामा आमाल दिया जाएगा। तो कोशिश करें 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को भी रोज़ा रखें ताकि जब हमारा पुराना नामा आमाल खत्म हो तो उसमें रोज़ा लिख दिया जाए, और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को रोज़ा रखें ताकि जब हमारा नया नामा आमाल शुरू हो तो उसमें भी पहला रोज़ा लिख दिया जाए। अब 3 काम कौन से करते हैं? नंबर 1 तौबा कर लीजिए। 14 शाबान की शाम सूरज डूबने के वक्त चूंकि पिछले साल का आमाल नामा लपेट दिया जाता है, इसलिए बेहतर है कि शब बरात आने से पहले तौबा कर ली जाए। अब कोई बंदा सोचे कि मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैं तौबा कैसे करूं? मैंने ज़िना किया है, मैंने शराब पी है, मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है, तो अब मैं तौबा कैसे करूं? क्या रब ताला मुझे मुआफ़ फरमा देगा? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, यानी गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। तौबा करने के बहुत फायदे हैं। कौन से फायदे हैं? इनमें से एक बेहतरीन फायदा ये है कि अल्लाह पाक चाहे तो तौबा की बरकत से गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। पारा 19 सूरतुल फुरकान आयत नंबर 70 में इरशाद होता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तर्जुमा कंजुल ईमान, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छे काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह पाक भलाइयों से बदल देगा। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ जो बंदा सच्ची तौबा करे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान रखे और तौबा के बाद गुनाहों की तरफ वापस ना लौटे बल्कि नेकियां करे, अल्लाह पाक को राजी करने वाले कामों में मसरूफ रहे, तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। गैब बताने वाले नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब ख्याल रहे कि तौबा को हमारे यहाँ बहुत हल्का लिया जाता है।
कोई गुनाह हो जाता है तो बाज़ लोग कानों को हाथ लगाकर कहते हैं तौबा तौबा, या जुबान को दांतों के नीचे देकर कहते हैं तौबा तौबा, 3-4 बार कहते हैं, समझ लेते हैं कि हमारी तौबा हो गई है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुआफ कर दिया है। ये तौबा नहीं है, बल्कि सच्ची तौबा के 3 रुकन है। सच्ची तौबा के 3 रुकन है। पहला रुकन क्या है? गुनाह पर इसलिए शर्मिंदा होना कि वो रब ताला की नाफरमानी है। पहला रुकन गुनाह पर इसलिए शर्मिंदा होना कि वो रब ताला की नाफरमानी है, बल्कि इसलिए शर्मिंदा ना हो कि मुझे लोग क्या कहेंगे। अब कोई गुनाह कर बैठा है, किसी ने जुआ खेला है तो जुआ हार गया है, घर वालों से शर्मिंदगी है और तौबा कर रहा है, तो ये तौबा नहीं है, बल्कि गुनाह पर इसलिए शर्मिंदा होना कि वो रब ताला की नाफरमानी है। अब दूसरा रुकन तौबा का क्या है कि बंदा उस गुनाह को फौरन छोड़ दे। जो गुनाह किया है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, ना कि ये गुनाह भी करता रहे तौबा भी करता रहे। ये तौबा ना हुई बल्कि मुआज़ल्लाह तौबा का मजाक हुआ। और सच्ची तौबा का तीसरा रुकन क्या है? सच्ची तौबा का तीसरा रुकन ये है कि आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले। तो ये तीनों रुकन जब पूरे होंगे तो इसे सच्ची तौबा कहा जाएगा। अब दूसरा अहम तरीन काम कौन सा है? दूसरा अहम तरीन काम ये है कि लोगों से हकूक मुआफ करवा लीजिए। अगर किसी की हक तलबी की हुई है तो उससे मुआफ़ी मांग लीजिए। किसी की दिल आज़ारी की है, किसी का हक खाया है तो उससे मुआफ़ करवा लीजिए और खुद भी लोगों को मुआफ़ कर दीजिए। ये वो रात है कि जब कोई बंदा जब तक मुआफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसे मुआफ़ नहीं करेगा। बंदों के हुकूक ऐसे हैं कि सजदे रगड़ता रहे, माथा ज़मीन पर रगड़ता रहे, अल्लाह तबारक व तआला बंदों के हुकूक मुआफ़ नहीं करेगा। बंदों के हुकूक तब मुआफ होंगे जब बंदा खुद मुआफ करेगा। इसलिए बेहतर है कि शब बारात आने से पहले पहले अपने हर जानने वाले रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी हो, उससे मुआफ़ी मांग ली जाए। और तीसरी, दिल से बुग़्ज़ और कीना निकालना है। रवायात के मुताबिक जो बदनसीब शब बारात जैसी अजीम रात के अंदर भी नहीं बख्शे जाएंगे, उनमें एक शख्स जो है वो बुग़्ज़ और कीना रखने वाला भी है। जो शख्स बुग़्ज़ और कीना रखेगा वो इस रात के अंदर भी बख्शा नहीं जाएगा। यकीनन हम में से हर एक मग़फ़िरत का तलबगार है। हम सब चाहते हैं कि हमारी बख्शिश हो जाए, मग़फ़िरत हो जाए। इसलिए शब बारात आने से पहले पहले इन तमाम गुनाहों से तौबा के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने दिल को साफ कर लें। गुनाहों से तौबा तो करनी ही है, लेकिन हम अपने दिल को भी पाक कर लें, साफ कर लें। दिल में किसी का बुग़्ज़ और कीना यानी पोशीदा दुश्मनी, किसी से मुताल्लिक हसद और किसी से मुताल्लिक मैल ना रखें। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे, मगर वो जो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ सलामत दिल लेकर। मालूम हुआ क़यामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। क़यामत के दिन जो काम आएगा वो कल्बे सलीम होगा। अब कल्बे सलीम क्या है? कल्बे सलीम वो दिल जो कुफ्र और शिर्क से पाक हो, जिस दिल में बदअकीदगी ना हो, वो दिल जो बातनी बीमारियों से पाक हो, जिस दिल में हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो और जिस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत ना हो, ऐसे पाकीज़ा दिल वाला रोज़े क़यामत कामयाब होगा। तो अल्लाह जल से दुआ है कि हमें शब बारात जैसी अजीम रात